जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। तो मित्रों, हमारी आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे फ्रिज में मिठाई सड़ती है, उससे अच्छा ये रहेगा कि जिस भी कोई भी गरीब हो उसके यहाँ वो मिठाई यूज हो जाए, या हमारे यहाँ सड़ जाए मिठाई, उससे अच्छा किसी गरीब के यहाँ दिवाली मनाई जाए। तो कोशिश करिए कि आपकी सोसाइटी में जो भी सिक्योरिटी गार्ड हो, या जो भी जिसको आप देख रहे हैं जिसके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जा सकती, आप उनको सपोर्ट करिए। जिस भी तरीके से कर सकते हैं, स्वीट्स आप उनको दे सकते हैं, दिवाली दे सकते हैं, या आप मोमबत्ती भी दे सकते हैं, लाइटिंग दे सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। लेकिन हमारी ये कोशिश, मैंने कहा ना, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे यहाँ मिठाई खराब हो, इससे अच्छा किसी गरीब के यहाँ यूज हो जाए। तो मित्रों, आप लोग सभी सनातन प्रेमी जितने हैं, अच्छे से खुशी मन से हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाइए, उत्सव के साथ। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। अस कहीं कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बा रिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उनकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथरा के बचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरि साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन्ही बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहू यही तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृपो, पर्यों धरनि धुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य हैं तथा वे अत्यंत अर्तावारी से आर्तवारी से हाँ राम हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव
शिथिल सब गाता, करिनि कल्पतरु मनहु निपाता, कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो मित्रों, राजा दशरथ जी बार बार कैकेयी से विनती करते हैं कि तू मेरे से जो चाहे वो मांग ले, तेरी जो इच्छा हो मांग ले, लेकिन राम को वनवास मत मांग, राम के लिए वनवास ना मांग। लेकिन कैकेयी नहीं सुनती। इसलिए कहते हैं ना मित्रों कि धरती पे सबसे बड़ा सुख भी लोग बताते हैं कि पुत्र सुख है, और सबसे बड़ा दुख ही पुत्र दुख है। पुत्र का मोह भी बहुत दिक्कत कर जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप राजा दशरथ को देखिए कि पुत्र मोह कैसे उनको जकड़ रहा है, कि कैकेयी से विनती कर रहे हैं कि तू जो चाहे वो मांग ले, लेकिन श्री राम जी के लिए वनवास मत मांग। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। जय सीताराम।